लाख व्यूअर्स, एक बार फिर अभिनंदन है आपका देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में आर पार में। और आज हम सीधा सवाल उठा रहे हैं, क्या धर्म की बात जाति की जोरदार काट है? क्या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे पर इस बार वोट पड़ेगा या फिर बीजेपी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? इस दौर में इसकी बात हो। प्रदीप बाटी, योर 40 सेकंड्स। देखिए, नो वन एल्स। देखिए, इन्होंने दो तीन बातें करी अत्याचार के ऊपर, महिलाओं के अत्याचार के ऊपर। महिलाओं के अत्याचार पे आपने आंकड़े अपने आप इन्होंने खुद गवाही दी कि वो आंकड़े सही हैं और उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। नवाब, आपने बात करी दलित बेटी की, एक दलित बेटी जो आपके राम मंदिर के अंदर जिसका 6 या 7 बार उसके साथ बलात्कार हुआ, वो रिपोर्ट लिखना है। राम मंदिर के काम नहीं होगा, नहीं होगा। राम मंदिर के अंदर काम कर रही थी वो दलित बेटी। राम मंदिर के अंदर, अरे सुनो ना यार, अरे सुनो, ऐसी बात कर रहे हो। राम मंदिर के अंदर काम करती थी वो बेटी। राम मंदिर के अंदर काम करती थी बेटी। वो राम मंदिर के अंदर काम करती थी बेटी। कैसी मुर्दाबाद? बेकार की बात सुनिए। राम मंदिर के अंदर काम करती थी वो बेटी, दलित बेटी। वो राम मंदिर के अंदर बेटी काम करती थी। राम मंदिर के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, राम मंदिर के अंदर काम करती थी। मुझे ये अवॉइडेबल। एक सेकंड। अरे नहीं, नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। नहीं भाई, आपके अलायंस पार्टनर भी कह रहे हैं, इधर देखो, आपके अलायंस पार्टनर भी कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए, शिवसेना भी कह रही है। क्या सी बातें कर रहे हो? अरे अलायंस से कैसे राम मंदिर में कैसे मानते? क्या बात है? एक सेकंड, क्लैरिफिकेशन नहीं मांगते हम। क्या बात की बातें कर रहे हो? कहां है राम मंदिर? राम मंदिर, अरे राम मंदिर में काम करती थी पड़ोस से पीछे राम मंदिर में काम करती थी। अयोध्या अच्छा, पीछे बैक साइड में करिए। शांत होइए। देखिए, एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। एक सेकंड। क्या नाम लिया इन्होंने? अयोध्या का नाम लिया। अयोध्या के राम मंदिर में इनको शर्म आनी। ओके, ठीक है। आपने अपनी बात, एक सेकंड, मेरा निवेदन है। एक सेकंड। देखिए, मैं फिर बोलता हूँ। देखिए, जो चैनल पे बोला गया उससे हमारा चैनल इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, अयोध्या की बारी है। हाँ, तो गैंगरेप में अयोध्या ना, आपने राम मंदिर का नाम लिया। मैं एक सेकंड, ऑल ऑडियंस डाउन। देखिए, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। मेरा कार्यक्रम बहुत जिम्मेदार कार्यक्रम है और बहुत प्रमुखता से देखा जाता है और देश का नंबर 1 कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है, कोई भी साक्ष्य आप रखें, किसी भी धार्मिक पहलू को ध्यान में रखते हुए रखें, चाहे वो इस्लाम के बारे में हो, चाहे वो हिंदुइज्म के बारे में हो, चाहे वो राम मंदिर की चर्चा हो, चाहे वो किसी मस्जिद की चर्चा हो। मेरा बार निवेदन है, अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो ना रखें, ये महत्वपूर्ण है। मैंने कहा राम मंदिर के अंदर काम करती थी वो दलित बेटी थी। ये अभी शेम कर रहे थे दलित बेटी के लिए। ये शेम करना चाहते हैं दलित बेटी के लिए। उसका न्याय की बात नहीं करेंगे। कर दिया सर। और 7 बार आपने ये बोला था राम मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ था, ये बोला था आपने, आपको माफी मांग। अच्छा, ठीक है, बैठिए। एक सेकंड। नहीं, ओके, आप संजय गुप्ता कुछ कह रहे थे, प्लीज मेक योर पॉइंट। देन स्वामी दीपांकर, देखिए, मैं इस बात के ऊपर ना यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, सपा का बेड़ा गर्क ये बयान करेगा। ये किस तरह का बयान है? और ये मेरे साथ कह रहे हैं कि आप क्या राइस पार्टनर बोल रहे हैं? ये मतलब ये आपका राइस पार्टनर है। अलायंस के साथ अन्याय हो रहा है। अलायंस एक त्रुटि हो गई थी, उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है। राम मंदिर के अंदर काम करती थी, ये सही है। ये राम मंदिर के अंदर ये पॉइंट यही समाप्त होता है, त्रुटि हो गई कि ये इतना निम्न स्तर का डिबेट को बना देते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। आप भगवान के एजेंट नहीं हैं। तुम चीन के एजेंट हो। नहीं, हम तो चीन की दलाली करते हो। ये पर्सनल और सुनिए, टिप्पणी है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ये पर्सनल टिप्पणी। एक चीन ऐसा जगह और कम्युनिस्ट की तमाम कंट्रियां जब मस्जिदों को तोप से लगाकर उड़ाया गया, इनकी हैसियत है कि चाइना के खिलाफ बोलते हैं। तो आपके मंदिर बोल खिलाफ। नहीं, उठे चल दिए, ड्रामा बना रहे। देखिए क्या हो रहा बुल्गारिया से लेकर के चाइना तक।
क्या बना दिया गया? आपने क्या बोला अभी? कुछ तुम्हारे झूठे मंदिर बोल तो दिए। सेफ है ना? क्या आपके मंदिर नहीं है? नहीं, तो सबके मंदिर सेफ है ना। तुम्हारे मंदिर सेफ है ये बोला ना? हमारे मंदिर सेफ नहीं है भाई। अमेरिकन प्रोपोगेंडा को क्या मतलब? नहीं नहीं गलत है ना। अमेरिकन प्रोपोगेंडा को बिलीव करके अगर आप चाइना के खिलाफ गलत बात है। अंडशंड बोलेंगे तो बेहद मैं गलत कुछ तो बात है। बोलूंगा। कमाल की बात है सर। आप धर्म पे कुछ भी बोलते हो, भगवान पे कुछ भी बोलते हो, मतलब आप हो कौन मुझे ये बता दो आप। तुम्हारे आपका अलायंस पार्टनर हूं मैं। नहीं, मेरे अलायंस पार्टनर मुझे ऐसे नहीं चाहिए। नहीं तो जाके क्या कह रहे हो? मेरे अलायंस पार्टनर नहीं हो सकते इस तरह की सोच के आदमी। फिर तो उद्धव ठाकरे के इस पास तरह की जाना सोच के पड़ेगा आदमी नहीं तुम्हें। चाहिए मुझको सर। फिर तो जो उद्धव मंदिर ठाकरे में के पूजा पास करते हैं जाओ। उन्हें कहते हैं भगवान का एजेंट है। अरे तो आप और जो- उधर क्यों? उधर मुझे तो लग रहा है चुनाव के बाद आप लोग इधर ही आने वाले हो। रहमानी जी आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कि मैं किसी के धर्म पर एक शब्द बोलूं। मैंने अपने 2 साल की यात्रा में मुस्लिम के विरोध में एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने का काम किया। मगर ये आते हैं रोज मेरे धर्म पर बोल कर जाते हैं, रोज बोल कर जाते हैं। आपको चोट नहीं लगती ना? हम लोग तो नहीं बोलते हैं। नहीं दादा, एक आप मिनट, आपकी मेरी बात नहीं पीड़ा कर सुन रहे लीजिए। हो। वो आपकी बात नहीं। मेरी पीड़ा सुन लीजिए। रोज बोल कर जाते हैं, बिटिया की चर्चा होती है, पीछे बिटिया बैठकर हंसती हैं। हमें लगता है हम लोग एक हैं। वो भाई कहता है कि हम लोगों के लिए सब एक का नारा क्यों नहीं लगाते? दोस्त लगाना चाहिए, मगर लगे तब जब बांग्लादेश में हिंदू मरा, यहां से एक उलेमा ने उठकर कहा कि हम लोग पूरा इंडिया गेट भर देंगे मुसलमानों से कि बांग्लादेश ने नौटंकी किया और हिंदुओं को गलत मारा। बोला किसी एक ने? वहाँ के हिंदुओं ने कितना किसी representation एक दिया? ठीक ने है, खड़े मीडिया होकर प्रोपेगेंडा कहा पर अगर कि जाकर हम कश्मीर react कर में देंगे तो हो गया काम। नरसंहार हुआ, हम उस नरसंहार का हिंदू मुस्लिम भाई भाई होने के नाते विरोध करते हैं। बोला, लोगों ने बोला है। ये सिर्फ आपको नहीं एक सुनाई पड़ा दो तो ये आपकी दो सोच मुंह है है। चेहरे। बोला ये है सिर्फ- लोगों ने। ये थोड़ी सिर्फ- ना है कि हिंदू मुसलमानों को ये सिर्फ- लड़वाओगे भगवा ये पहनकर। सिर्फ ये है भगवा। राजनीतिक, भगवा ये हिंदू सिर्फ- मुसलमान लड़वाने के लिए। अमीश किस लिए है भगवा? बताए ना अमीश- जरा, क्या मकसद है? अमीश- पॉलिटिकल आदमी है ये लोग। अमीश ये पॉलिटिकल आदमी है। अमीश मैं जी जी ये सिर्फ एक राजनीतिक झूठे व्यक्ति ने बोला, बाकी किसी ने नहीं बोला। किसी ने बोला होता तो यहाँ सड़कों पर आप यूनिटी की सर बात तन करिए के ना। जुदा के नारे लगते हैं। आप एकता की बात करिए, सर- हिंदू मुसलमान की एकता की बात करिए। आप बोलिए कभी हिंदू मुस्लिम बोलिए, एक साथ रहेंगे। कभी बोलिए, हिंदू मुस्लिम शर्म भाई कर- भाई, एक सेकंड। हिंदू कभी मुस्लिम शर्म भाई कर- भाई, बोलिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सर बोलो। तन- कन्हैया लाल का अक्षर बोलो। कट गया, हिंदू तुम्हारी मुस्लिम हिम्मत भाई हुई? भाई। ठीक है, मेरा बोलो। मेरा निवेदन भाई, आप भाई, नहीं बोलेंगे। अपनी तरफ जाइए। नहीं एक सेकंड, बोलेंगे। ये प्रदीप भाटी भी एक क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। आप क्लैरिफिकेशन अपनी दे दीजिए, आपका समय है। प्रदीप भाटी 30 सेकंड 10 सेकंड। अरे यार तुम चुनाव ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी जिसमें दलित बेटी जो क्लीनिंग का काम करती थी राम मंदिर में, उसका बलात्कार राम मंदिर में नहीं हुआ। वो मैं क्लेरिफाई करता हूँ, इससे किसी को अगर बुरा लगा हो, राम मंदिर कहना मेरा वो नहीं था, स्लिप ऑफ टंग है। point taken। और वो दलित बेटी का वो रेप हुआ, वो बड़ा मुद्दा है, उस पर बीजेपी ने कभी आंसू नहीं भाए। और आप राजनीति कर रहे हैं, शेम कर रहे हैं। आपको शेम आप डूब मरिए दलित बेटियों का जो वहाँ काम कर रही है, उनको न्याय नहीं मिला। 6 से 7 बार उसका रेप हुआ। मैं बोल रहा हूँ चलिए इनकी तो चलिए मान लेते हैं कि स्लिप ऑफ टंग इन्होंने ईमानदारी से स्लिप ऑफ टंग हुई, मैं मानने को तैयार हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं, पता है उदित राज का ट्वीट है राम मंदिर पर बुलडोजर चला दो, उस पर इन लोगों ने आज तक कुछ बोला है? इनका ऑफिशियल बयान है कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, और इनके नेता का बयान मैंने सुनाया मठाधीश माफिया है। मैंने इनसे पूछा मौलवी को माफिया बोलकर दिखाओ। ये जब मन में इस प्रकार की बातें हो कि हिंदुओं का करो अपमान ताकि मिले भाईजान का वोट की दुकान, इसीलिए इस प्रकार से ये बातें करते हैं। लेकिन एक बात पर बताइए, मंदिर ये के अंदर खाली पन्नों बलात्कार वाला, होता है, ये बहुत ही ये गंदा आपका बयान है। अलायंस, ये खाली पन्नों वाला संविधान लेके घूम आपको रहा मैं है। पुराने देश बयान के दिखा गृह दूंगा, मंत्री फिर आप देश के यहाँ गृह से मंत्री भागेंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल बाबा जब आप कांग्रेस संविधान में प्रचार का मुद्दा नहीं, आस्था का मुद्दा है। मुझे विश्वास है संविधान के नाम पर वोट मांगते हो, उसमें भी जालसाजी करते हो। यानी आपने संविधान के नाम पे फ्रॉड करा, किताब पकड़ाई लाल और अंदर पन्ने खाली। ये कैसा संविधान है जिसमें आपके पन्ने खाली है भाई? देखिए ये तो कांग्रेस बताएगी ना, कांग्रेस की गलती है ये तो। अगर लाल किताब ऐसी लेके घूम रही है, हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, हमने कोई कांग्रेस को सिखाने का ठेका नहीं लिया है कि हाँ भी हम इसको बताएंगे कि संविधान की किताब ही लेके चले। वो अगर वो खाली पन्ने की किताब लेके डोल रहे हैं या उसमें नोटबुक को संविधान दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तो एक किताब होनी चाहिए थी असली, उसी किताब को लेकर के डोलते। इस तरह से यही तो कारण है जिसके कारण आज कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो गया, और कोई कारण थोड़ी ना है। तो अब कांग्रेस का मतलब, अब कांग्रेस का साथ महाराष्ट्र में में हो क्या कि नहीं होगा? हो? साथ में हो कि नहीं हो? देखो सही बात के साथ है हम, सही बात कैसी गलत बात सही के बात साथ है? मुझे बार बार के साथ मुझे बार बार गलत बात के साथ जाने माने एक्टर है गोविंदा, उनकी एक एक फिल्म सेकंड। में आ जाती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप अमीश जी, मेरी मदद करिएगा। अमीश जी। उस फिल्म में जॉनी लीवर हमेशा कादर खान के साथ होता है, लेकिन वो कभी साथ नहीं होता। आप हैं किसके साथ? आज इस मंच पे खोल के जाइए, दिल से बोल के जाइए। देखिए हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से हैं, और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। गठबंधन में चाहे कांग्रेस के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ हो,
चाहे वो कोई और दूसरा अलायंस हो, अगर कोई दूसरी पार्टी चाहे अलायंस में हो चाहे नहीं हो, गलत अगर बोलेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो फिलहाल आज के आर पार के एडिशन में इतना ही। मेरे मेहमानों का यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया।